आज बात करूंगा महत्वाकांक्षी योग। ज्योतिष में महत्वाकांक्षी होने के क्या योग होते हैं और उनका फल कैसे और किस रूप में देखने को मिलता है। महत्वाकांक्षा एक ऐसा शब्द है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिशन। व्हाट इज योर एम्बिशन? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? और महत्वाकांक्षा अर्थात एक ऐसी आकांक्षा अर्थात एक ऐसी इच्छा जो सर्वोपरि है, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वो महत्वाकांक्षा कहलाती है। महत्वाकांक्षा ज़्यादातर राजनेताओं में देखने को मिलती है। वे अपनी सत्ता और कुर्सी को पाने के लिए या पकड़े रखने के लिए अनेकों लोगों को मरवा भी देते हैं। महत्वाकांक्षा शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के रूप में व्याख्यात हुआ। दुर्योधन महत्वाकांक्षी था, उसे राज्य की सत्ता का लोभ था, जिसके लिए वो उचित और अनुचित दोनों का किसी भी प्रकार से निर्णय करने में अक्षम हो गया था। महत्वाकांक्षा एक ऐसी विषय वस्तु है जहां आदमी अपने भले और बुरे का सोचने और समझने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसे में ज्योतिष में वो कौन से योग होते हैं जो महत्वाकांक्षा की तरफ लेकर के जाते हैं? इसे दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, ऐसे वो कौन से योग होते हैं जो किसी भी मनुष्य को किसी भी एक ही विषय पर, एक ही विचार पर केंद्रित कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए वही विचार, वही विषय महत्वपूर्ण हो जाता है कंपैरिजन में संपूर्ण जगत के। तो उसके लिए वो उसकी महत्वाकांक्षा है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट आईएएस या आईपीएस बनना चाहे तो उसके लिए अगर वो सरेंडर हो जाए तो उसकी महत्वाकांक्षा कहलाएगी। लेकिन महत्वाकांक्षी योग ज्योतिष में कुछ अलग प्रकार से देखे जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो महत्वाकांक्षा है वो कब कब पूरी होगी अथवा कब कब उस दिशा में वो भागता रहेगा, इस विषय की व्याख्या ज्योतिष में देखने को मिलती है। हालांकि ज्योतिष और अध्यात्म के अनुसार संपूर्ण जगत ही एक मृग मरीचिका है। यहाँ चाहे जिस विषय वस्तु के पीछे भाग लो, वो विषय वस्तु मिल जाने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, और संतुष्ट ना होने के कारण जो भी प्राप्त होता है उसके बाद फिर दूसरी विषय वस्तु को पाने की लालसा में लग जाता है। तो ऐसे में महत्वाकांक्षी योग प्रत्येक कुंडली में, जन्मपत्री में नहीं बनता, किसी किसी की जन्मपत्री में बनता है। और ये बनता है उन जन्मपत्रियों में जिनमें पंच महापुरुष योग बनते हैं, जिनमें नाभस योग बनते हैं, कुछ विशेष राजयोग बनते हैं, उनके अंतर्गत ये महत्वाकांक्षा का योग बनता है। एक उदाहरण ले लेते हैं। शनि उच्च का तुला राशि में केंद्र में कहीं पर भी बैठा हो, 1, 4, 7 और 10, और सप्तम में है, अगर तुला में है, उच्च का है, तो शश नाम का योग बन जाएगा, पंच महापुरुष योग बनेगा। को विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जातक जीवन में जन्म लेगा, लेकिन उसका दाम्पत्य जीवन नष्ट भ्रष्ट वाला होगा। ऐसा जातक मंत्री बनने की चेष्टा, सामाजिक जगत में अपना नाम पाने की इच्छा, यश और धन की अभिलाषा की लालसा में लगा रहेगा। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा का योग तब पूर्ण होगा यदि उसकी जन्मपत्री के अनुसार वृद्धावस्था में शनिदेव की दशा आती है और शनिदेव उच्च राशि में बैठे हुए अपने फल दिखलाते हैं, तो वो शासन, सत्ता और मंत्री पद, इन सभी को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में महत्वाकांक्षी योग होने का मैंने एक उदाहरण दिया।
दूसरा उदाहरण ले सकते हैं बृहस्पति जी का। बृहस्पति जी किसी भी जन्मपत्री में यदि उच्च राशि में हैं और केंद्रगत होकर के बैठ जाएं, तो ये भी एक पंच महापुरुष योगों में से बनता है। और इसके अंतर्गत जो प्रौढ़ावस्था होती है, अर्थात 45 से 55 या 60 तक, उस अवस्था के अंतर्गत बृहस्पति जी अपना पूर्ण फल प्रदान करते हैं। और वो पूर्ण फल, कोई भी वो आकांक्षा जो बचपन से पाली जा रही है, वो कोई भी इच्छा, वो समय पर जाकर के लगभग पूरी होती हुई दिखलाई देगी। ये महत्वाकांक्षा योग का रिजल्ट दिखलाई देता है। इसके बारे में फल दीपिका में एक कथन सामने आता है, कुंडली का कोई भी वो मजबूत ग्रह जो जरूरत से ज़्यादा मजबूत है, और तो वो पूरी जन्मपत्री को अपने ही अनुसार मोड़ देता है, बाकी अन्य ग्रहों के फल गौण हो जाते हैं। तो ऐसे में जन्मपत्री में पंच महापुरुष योग एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिससे कि महत्वाकांक्षा योग निर्मित होता है। हालांकि इसके लिए कठिन अध्ययन और शोध की आवश्यकता होती है। लगभग मेरा जीवन आधा बीत चुका और 30-35 साल इस क्षेत्र में मैंने खपा दिए, तो ये सामने नज़र आता है कि कुंडली में कोई मनुष्य किस ओर क्यों भागता है, कौन से ग्रह उसको लेकर के जाते हैं। यदि आपने कभी कोई महत्वाकांक्षा योग का अनुसंधान किया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बतलाएं, जिससे कि और लोगों के लिए ये प्रेरणाप्रद बन सके। नमस्कार।